सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध, पतिव्रता के अंक सरलात। हालांकि ये तीनों वीडियो कंटिन्यू बने हुए हैं, लेकिन इनको 3 अलग अलग पार्टों में तोड़ के डाला गया है। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा परमात्मा क्या लिखते हैं आगे। भर्तरी की कथा और गोपीचंद की कथा दोनों मामा भांजे थे। पेज नंबर 117। मुक्ति बोध पतिव्रता के अंक सरलात। गोपीचंद और भर्तरी दोनों मामा भांजे थे। गोपीचंद की कथा हमने देख ली थी। अब हम भर्तरी की कथा देखते हैं कि किस प्रकार से भर्तरी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। उसकी दृढ़ भक्ति को देखते हुए उसको अपनी शरण में लिया और उसका भी अपने आगे मोक्ष प्रदान करें। भर्तरी को भी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए, सुल्तानी बाजी तो कविता पीपा पर पाइया, देवल फेरा गुग नामा की छान शिवाइया। हम डेली की डेली इनकी कथाएं को सारांश रूप में डेली नित्य में डेली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं भूल से हो जाती है। इस प्रकार से हमें मुक्ति बोध, पतिव्रता के अंक सरलात और इसकी कथाएं सत्य कथाएं हैं, हमें क्या करनी चाहिए, एक न एक बार तो अवश्य पढ़नी ही चाहिए या हमें सुन लेनी चाहिए। तो ये है आगे सदगुरु रामपाल जी किस प्रकार से भर्तरी जी की कथा को यहाँ पर अपने कर कमलों से लिखते हैं। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं। भर्तरी राजा था, इनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तरी राजा था, इनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तरी की रानी का नाम पिंगला था। सुंदरता में परी से कम नहीं थी, परंतु चरित्रहीन थी। राजा भर्तरी पिंगला का बहुत प्यार करता था, अत्यंत विश्वास करता था। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी जी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाले नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। क्षमा कीजिएगा सत्य है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाला नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। खाना पीना त्याग दिया। प्रिया राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाले। अब खाना पीना त्याग देना, षड्यंत्र रचना, ये प्रकार से त्रिया चरित्री कहा जाता है। त्रिया चरित्री का अर्थ होता है कि त्रिया चरित्री मतलब स्त्रियाँ लोग जो अपने पति को वश में करने के लिए, किसी प्रकार से उनको बात मनवाने के लिए उनसे जो भी हथकंडे अपनाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, त्रिया चरित्री कहा जाता है। ये त्रिया चरित्री भी सदगुरु रामपाल जी की शरण में आए बिना इससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सत्य है तो सत्य है। आगे परमात्मा लिखते हैं, राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाल रखा है। राजा ने अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था। विक्रम ये गलती नहीं कर सकता, तू गलत कह रही है। राजा को अर्थात कि भर्तरी को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था, छोटे भाई पे, कि विक्रम जो छोटा भाई है उसका वो गलती नहीं कर सकता है, तू गलत कह रही है। परंतु कहावत है कि बद त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार कर सती हुई। ओए होए, खसम मार कर सती हुई, कितनी यहाँ पर बात लिखी हुई है कि कसम मारकर सती हुई। पतिव्रता के अंक सरलात, पेज नंबर 118। अंत में राजा ने पत्नी मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। कसम मारकर सती हुई, कितना गंदा वर्ड लिखा हुआ है। खैर आगे, अंत में राजा ने पत्नी मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। पिंगला ने कहा कि इसको जंगल में जाकर मार कर डाल आएं, इसकी आंखें निकाल कर लाएं, मुझे दिखाएं तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। बताओ। राजा भर्तरी ने अपने नौकरों को यही आदेश दे दिया। जब नौकर चले गए तब विक्रम ने कहा कि भाई साहब, आपको यह स्त्री मरवाएगी, आपको दुनिया से खो देगी, मैं तो चला। एक कवि ने कहा है कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। अभी कवि कौन है? सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है, क्योंकि कवि के अलावा उनके अलावा और कोई कवि की उपाधि किसी को मिल ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत यदि मान लीजिए कोई अपना थोड़ा बहुत कर करके यदि कोई कर ले
तो अच्छी बात है, लेकिन कवि की उपाधि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी भगवान को ही क्या होती है, उन्हीं के ऊपर सूटेबल है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और वो अल्लाह जो है वो परम पूज्य पिताजी हमारा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही है। तो एक कवि ने कहा है, सद्गुरु रामपाल जी ने कहा है, आज का बोला याद रखिएगा विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। तो आपको बहम लुगाई का ध्यान रखिए, अलग रखिएगा। ऐसे ही प्रकार से परमात्मा ने सुमरन के अंक सलात में भी परमात्मा ने किस प्रकार से बताया हुआ था कि त्रिकुटी कमल के पहले एक संगम कमल आता है, छठा कमल जैसे कहा जाता है, वहाँ पर ये स्त्रियाँ जो होती है, स्त्रियाँ और भगतमती और भगत वो स्त्रियाँ और वहाँ पर पुरुष जो होते हैं भगतमती और भगतों को क्या करती है, फंसाने का काम करती है वहाँ पर जाकर। तो विक्रम ने बताया कि यह चरित्र स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तरी ने कान बंद कर लिए थे, विक्रम की एक नहीं सुनी और भाई को मारने का आदेश दे दिया। दयावान वृद्ध मंत्री ने नौकरों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, इसको मारना नहीं है, किसी मृग की आंखें निकाल लाना। ओए होए, अब एक को बचाने के लिए उनने बेचारे किसी मृग की आंखें निकाल ली, उसके कारण भी वहाँ पर कर्म बंधन वहाँ पर उनका बंध गया। छोड़ो, विक्रम को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास दूसरे राजा विक्रम के मामा यानी गोपीचंद के यहाँ राज्य में छोड़ाओ। ऐसा ही किया गया। पिंगला का रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। एक दिन राजा भर्तरी जंगल में शरीर खेलने गया हुआ था, उसने एक हिरण को तीर से मार दिया। उसी समय श्री गोरखनाथ जी सिद्ध वहाँ आज से जा रहे थे। उसने राजा को कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। उसने एक हिरण को तीर से मार दिया। भर्तरी जो था वह एक दिन वो शिकार खेलने गया हुआ था, उसने हिरण को तीर से मार दिया। अब भर्तरी गोरखनाथ जी के किस प्रकार से शिष्य बने वो परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगेगा। राजा के मद में अंधा न हो प्राणी, संसार छोड़कर भी जाना है। राजा में अहंकार अधिक होता है, वह अपनी क्रिया में बाधा तथा किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। ओए होए, किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। अब भी हमने देखा कि राजा किसी की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो राजा बना हुआ था वो किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करी थी उसने। रावण जब शिष्य बना हुआ था, जब राजा बना था तब उसने भी किसी की स्वीकार नहीं करी। राजा रामचंद्र जी ने भी किसी की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। और भी अनेकों राजा महाराज हुए, कितने हुए, परमात्मा ने सबको समझाया, सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी राजा ने शिक्षा स्वीकार नहीं करी। हाँ, इसका एक्सेप्शन भी हैं। परमात्मा ने बताया हुआ है, शायद तक एक राजा था, है ना। तो राजा जो था वो राजा बाद में बना, लेकिन उसने भी सद्गुरु रामपाल जी की क्या करी थी, शहन ग्रहण करी थी, है ना। तो जैसे तैमूर लंग जो था, उसका सिकंदर लोदी जो था, बीर सिंह बघेला था, लेकिन फिर भी ये अहंकार वश इन लोग अपने परमात्मा को, सद्गुरु रामपाल जी भगवान को, परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, किसी न किसी कारण वश कहना चाहिए। तो जो भी हो, क्योंकि उनको अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, ऐसा वैसा, और यहाँ पर ये काल उनको क्या करा जाता है, फिर खा जाता है। अब काल सीधे नहीं खाता है। परमात्मा ने बताया कि काल के खाने का तरीका क्या होता है, काल किसी भी तरीके से खा लेता है। काल के पास 5 प्रकार 25 प्रकृति 3 गुण हैं, ये किसी भी तरीके से उनको क्या कर सकता है, खा सकता है। इसके अलावा भी काल की 1000 हाथ है, वो किसी भी तरीके से कोई भी रचना करके क्या कर सकता है, आपकी मर्यादाओं को भंग करवा सकता है। आपके आस पड़ोसियों से, आपके जो जान पहचान वाले उन्हीं से क्या करेगा, आपकी मर्यादा भंग करवाएगा। जिस प्रकार से सात संगतियों में आके उसने क्या किया, मर्यादाओं को तोड़वाने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भगेश का कोटि करना प्रणाम। इसी प्रकार से सात संगतियाँ निरंतर अनवरत तरीके से निर्बाध रूप से हमेशा चलती रहे। बंदिछोड़ इन सात संगतियों के ऊपर, सात संगति और सत्सेवों के ऊपर कृपा करे। अपने परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान दासों के ऊपर कृपा करे, अपने पुत्रों के ऊपर कृपा करे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुरे पिता को लाज। हे प्रभु, ये सात संगतियाँ कभी अनवरत रूप से चलती रहे, परमात्मा प्रार्थना करते हैं से। बदेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। और ज्ञान आधार सबका अवश्य रहे, और ज्ञान आधार के बल पे ही हम लोग इस बार सतलोक को प्राप्त कर ले। हे प्रभु, हम लोग अब आपको ज़्यादा कष्ट ना दे पाए। हे प्रभु, ऐसी कुछ कृपा करिए। हे सद्गुरुदेव परम पूज्य पिताजी, अब हमारे कारण आपको कभी कष्ट ना हो, कृपा करके ऐसा कुछ करिए प्रभु। हे सद्गुरुदेव, इस बार सतलोक जाने वाली लिस्ट में हम लोग का नाम अवश्य लिखिएगा, मेरा नाम अवश्य लिखिएगा सद्गुरुदेव। बंदिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा आगे लिखते हैं कि किस प्रकार से भर्तरी जी को गोरखनाथ जी वहाँ पर मिले। अब आगे परमात्मा क्या लिख रहे हैं।
वह अपनी क्रिया में बाधा तथा किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। राजा में अहंकार अधिक होता है। यदि श्री गोरखनाथ जी संतवेश में न होते तो इस बात पर उन्हें भी वह तीर से मार देता। यदि गोरखनाथ जी संतवेश में नहीं होते तो इसी बात पर उन्हें भी वही तीर से मार देता। फिर भी अपनी दुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि इतना जीवों के प्रति दयावान है तो इस मृग को जीवित कर दे, नहीं तो यह संत वेशभूषा उतार कर रख दे। ओए होए! श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी थी कि यदि मैं इसे उनको जीवित कर दूंगा तो आप मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा भर्तृहरि ने कहा ठीक है। श्री गोरखनाथ जी ने उसी समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि उतर घोड़े से नीचे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और कहा कि मुझे कुछ समय और राज्य करने दो। ओए होए! अपने राजपाट की इच्छा वहाँ से उसकी गई नहीं कहना चाहिए। फिर अपना शिष्य बनकर अवश्य आऊँगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। खैर, काल ने यहाँ पर उसको अंधा कर दिया था। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती है, चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती है, चाहे कितने लाड़ लड़ाए। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने यहाँ पर एक प्रकार से सात संगति वाले, जिस प्रकार से सात संगति में बीच में ये बात चली हुई थी कि धीरे धीरे परमात्मा ने क्या बताया है कि पति पत्नी के व्यवहार को उनको कम कर देना चाहिए और एक समय ऐसा आना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध जो होता है वो खत्म हो जाना चाहिए और उसकी जगह भाई बहन का संबंध क्या हो जाना चाहिए, वहाँ पर बन जाना चाहिए। तो ये परमात्मा ने ऐसा ही नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि त्रिया चरित्र कितना भयानक होता है। ये त्रिया चरित्र एक जाड़ रचे वो हरि को दिए बिसराए, परमात्मा की एक वाणियाँ होती है। परमात्मा ने सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जब 650-700 वर्ष पूर्व कबीर रूप में आए हुए थे तब उन्हें त्रिया चरित्र उन्होंने बताया कि त्रिया चरित्र एक जाड़ रचे वो हरि को दिए बिसराए। तो वही है कि त्रिया चरित्र में लोग हरि को दिया बिसराए, तो हरि को बिसराना नहीं है हमें कहना चाहिए। परमात्मा लेकिन डेरे में क्या देश है, तो डेरे को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, भक्ति के डेरे में क्या करना चाहिए, हमें परिवर्तित करना चाहिए कि जहाँ पर पति पत्नी उनके दोनों बच्चे मिलके या जितने भी जैसे भी उनके माता पिता उनके भाई बंधु जो भी हैं, कहना चाहिए पति पत्नी सब आपस में मिलकर भक्ति करें और आपस में ऐसे रहें जैसे कि हम भाई बहन हैं। हमें अब सीधे के सीधे सरलोक में जाना है, क्योंकि काल ने यहाँ पर बहुत बड़ा अड़ंगा डाल के रखा हुआ है काम वासना का, क्योंकि काल खुद भी क्या कभी नहीं मुक्त हो पाया इस काम वासना से और वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई और भी क्या करे इस काम वासना से मुक्ति हो। और काम वासना से मुक्ति होने का सबसे प्रथम जो तरीका परमात्मा ने बताया कि सभी को पर त्रिया को देखिए अपनी बहन की नज़र से। परमात्मा ने क्या होता है पर त्रिया जो भी स्त्रियाँ होती हैं उनको हमेशा अपनी बहन और की नज़रों से रहती कि यति तो जानिए निज त्रिया तक विचार, तो अपनी ही त्रिया तक अपनी पत्नी को पत्नी माने। लेकिन परमात्मा ने कहा कि एक समय के बाद उसको भी अपनी बहन के रूप में मानोगे तो ही आप क्या करोगे, छठा संगम कमल को क्या कर पाओगे, आप पार कर पाओगे। अन्यथा वो संगम कमल में आपकी ये पत्नी के रूप में कोई दूसरी देवी आकर या दुर्गा आकर क्या कर लेगी, आपको ठग लेगी। इसी प्रकार से भगत भाई बहनों के रूप में भी आके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर काल जो ठगी कर सकता है। तो कभी काल इन चीज़ से मुक्ति नहीं हो पाया तो वो आपको भी कभी नहीं मुक्त होने देगा, क्योंकि काल का सीधे सीधे फंडा यही है कि भैया कि परमात्मा के जो भी बच्चे हैं या उनकी आत्मा है उनको भी मैं क्या कर लूँ, अपने जैसा ही बना लूँ। यदि वो मेरे जैसे बन जाएंगे तो मेरे जैसे धर्म करेंगे और मेरे जैसे ही काल के जाल में क्या होंगे, फंसे रहेंगे और मैं इस तरीके से अपने बदलाव क्या कर पाऊँगा, पूरा कर पाऊँगा। ये काल के शुद्ध वचन है कहना चाहिए, उसके मन में यही है। खैर अभी तो होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। खैर परमात्मा आगे लिखते हैं, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय कि त्रिया चरित्र एक जाड़ रचे हरि को दिए बिसराए। आगे परमात्मा लिखते हैं, परंतु भर्तृहरि को तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी को बहुत वकालत की। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी इच्छा हो और संसार से मन दुखी हो जाए तब आ जाना। कुछ समय उपरांत श्री गोरखनाथ जी वेश बदलकर अन्य संत के रूप में राजा भर्तृहरि के पास गए। उसको एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बनेगा। ओए होए, ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्यों आयु जिएगा और युवा बने रहेगा, तो एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा। यह कहकर संत जी कुछ दक्षिणा देकर चले गए। फल की कीमत नहीं ली। राजा ने विचार किया कि यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा।
इसलिए यह फल पिंगला रानी को दे दिया। वह फल अपनी रानी को दे दिया तथा उसके गुण बताए। रानी का प्रेम उस दरोगा से था। रानी ने वह फल अपने प्रेमी दरोगा को दे दिया और उसके गुण बताए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी लंबी आयु देखना चाहती हूँ। ओए होए, परमात्मा ने देखी कि भर्तरी को कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर उस जाल से निकाला। परमात्मा क्या कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन बंधा कर डाले। उसको मालूम था कि उनकी पत्नी जो थी वो क्या थी, वो चरित्रहीन थी। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन बंधा कर डाले। तो परमात्मा को इस तरीके से अपने बच्चे को बचाना भी था, इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर वो लीला की। उन्होंने गोरखनाथ जी के अंदर प्रेरणा करी और वहाँ से उनको क्या कर दिया, वहाँ पर भेज दिया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। ओए होए, बोल तो क्या रही है उधर बेचारा भर्तरी जो राजा था, कहना चाहिए वो पिंगला के कारण जीवित बोल रही कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। यहाँ पिंगला बोल रही है कि मैं दरोगा बिना तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। दरोगा उस शहर की वेश्या के पास जाया करता था। वो उस शहर की वेश्या के पास जाया करता था, उससे अत्यधिक प्रेम करता था। दरोगा ने वह अमर फल अपनी पत्नी प्रेमिका वेश्या को दे दिया तथा उसके गुण बताए। वेश्या ने विचार किया, इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी। ओए होए, इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी है। अपने भाई का दोष देखा तो उसे भी क्षमा नहीं किया। ओए होए, कारण से कारण सब कारण ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो निश्चय जीवे बंदी छोड़। सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में, परम पूज्य पिताजी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबद स्वरूप सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा के रखते हैं, अपने भाई का दोष देखा तो उसे भी क्षमा नहीं किया। ऐसा राजा लंबी आयु जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। यदि मैंने खा लिया तो और अधिक समय तक यह पाप करूंगी। और कितने देखो, परमात्मा ने उसकी बुद्धि को क्या कर दिया, वहाँ पर घुमा दिया। ये उस वैश्या को वह फल राजा भर्तरी को दे दिया। उस वैश्या ने वह फल राजा भर्तरी को दे दिया तथा उसके गुण बताए। राजा ने पूछा कि आपको ये फल किसने दिया। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर चालू हो गई। वैश्य ने बताया कि आपके घोड़ों के मुखिया ने दिया है, घोड़ों के मुखिया दरोगा ने दिए हैं। राजा ने दरोगा को बुलाया, पूछा तो उसने बताया कि रानी ने दिया है। रानी से महल में जाकर पूछा कि आपने वह फल खा लिया है। रानी कुछ नाराज अंदाज में बोली कि हाँ, खा लिया है। आप हमेशा शक क्यों करते हो। राजा ने उसी समय मंत्री, महामंत्री, अन्य दरबारियों, कार्यालय के उच्च अधिकारी को तथा वैश्या और दरोगा को बुलाया। सबके सामने पंचायत बिठाई। दरोगा से पूछा गया कि यह फल आपको किसने दिया। दरोगा ने कांपते हुए कहा कि रानी ने दिया है। राजा का अंधेरा दूर हो गया। अपने भाई की मौत तथा अंतिम वचन को याद करके दहाड़ मार मार कर रोया। कहा कि दुष्टा, तूने मेरे भाई को मरवा दिया, कुछ दिन में मुझे भी मरवा देती। पिंगला रानी ने क्षमा याचना की, अपनी सब गलती भी स्वीकार कर ली। भर्तरी उस दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के डेरे में चला गया तथा परम भक्त बना। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण नंबर परमात्मा जगत रामपाल जी भगवान की जय। महामंत्री को पता चला कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। अब विक्रम जो कहाँ था, उनके मामा था कि भर्तरी गोपीचंद जी के वहाँ रहता था, उसको उन्होंने राजा बनाया। दरोगा को नौकरी से निकाल दिया गया। पिंगला को भिन्न महल में रहने को कहा। उनकी पूरी देखभाल राजा ने रखी, उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया। और बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे देखते हैं अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी किसने करी, किस तरीके से करी। मुक्तिबोध पेज नंबर 119। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।